हम ग्राफिक्स रेंडरिंग की बात कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जनरेट करते हैं एक इमेज जिसमें क्या दिखता है, कुछ स्पेस में रीजन, यानी कि जो रीजन हम कह रहे हैं व्यू वॉल्यूम, और वो यूजर डिफाइन करता है कि मुझे क्या देखना है। फिर हर एक ऑब्जेक्ट इमेज में जाता है जिसमें जो व्यूइंग है प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मोस्टली हम ऑर्थोग्राफिक या पर्सपेक्टिव लेते हैं इसमें। फिर हम जानना चाहते हैं कि जो पिक्सेल्स अब कौन से फिल होंगे। अब हमने एरिया देख लिया, व्यूइंग कस्टम हो गया, हम कहते हैं हमको ये जगह देखनी है, ये इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो दिखाइए। उसके बाद हम पिक्सल फिल करेंगे जिसे हम रास्टराइजेशन कहते हैं। फिर हम क्या देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट उस पिक्सल के पहले है या बाद में है। इसके लिए हम हिडन सरफेस एलिमिनेशन करते हैं, हिडन सरफेस रिमूवल करते हैं, और विजिबिलिटी। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कलर है। अब ये हो गया रास्टराइजेशन हो गया। अब हमने चीजें काट छाट भी कर दी, देख भी लिया कौन सा सामने कौन सा पीछे। अब हम देखना चाहते हैं लाइटिंग और शेडिंग। अब उसको लाइट करते हैं, शेडिंग करते हैं। डायग्रामेटिक तरीके से दो तरीके समझेंगे हम। जो वर्टेक्स है, हमको मिलता क्या है 3D में? 3D में हमें पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट होंगे एक्स वाई जेड, 1 2 3, इस तरीके से ये एलिमेंट एरे मिलता है। यही है हमारे पास जो भी है इनपुट, ये है। इसके बाद हम वर्टेक्स शेडर करते हैं, वर्टेक्स शेडिंग करते हैं। इसके बाद हम इनको ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से। ये ट्राइंगल असेंबली हो गई, और इन वर्टेक्स की शेडिंग के बाद हम ये ट्राइंगल असेंबली करते हैं। फिर उसका रास्टराइजेशन करते हैं कि कौन कौन सी चीज दिखाई देगी। रास्टराइज यानी कि अब इनको पिक्सल में डिवाइड करते हैं, उस पिक्सल में देखते हैं कौन सी चीज आ रही है, तो वो हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। अब जो जो आ गया है उसको हम फ्रेगमेंट शेडिंग से पास करते हैं कि अब इनको शेड करना है। वो शेड जो हो सकता है, आपकी फ्लैट शेडिंग हो सकती है, ग्रूड शेडिंग हो सकती है, फंक शेडिंग हो सकती है। अब उसको टेस्ट करना है और ब्लेंड करना है। फ्रेम बफर में जाके फ्रेम बफर में डालते हैं इसको। फ्रेम बफर से वो आपके स्क्रीन पे दिखता है। अब देखिएगा इसमें जो स्टार्टिंग से आपका 3D मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि आपका मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 3D प्रिमिटिव्स मतलब एक्स वाई जेड, यानी 3D मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स पे है आप। और उसके बाद इसका मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब 3D वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे आ गया। फिर हम लाइटिंग डालते हैं इसमें, जो लाइटिंग आ रही है। उसके बाद 3D वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में भी है। अभी हम अब व्यू ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर अभी भी 3D व्यूइंग ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में था, अब ये 3D कैमरा कोऑर्डिनेट में हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन से प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन से अब हम 2D स्क्रीन कोऑर्डिनेट पे लाने के लिए हम उसको क्लिक करते हैं, यानी कि जो चीज नहीं दिखनी है, जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा व्यूइंग है, तो ये इस सबको क्लिक कर देंगे। फिर अब हम व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्चुअल व्यू पोर्ट है जहां पर दिखना है, फिर हम स्कैन कन्वर्जन करेंगे जहां हम एक्चुअल रास्टराइजेशन या पिक्सलाइजेशन करेंगे, और फाइनली हमारी 2D इमेज कोऑर्डिनेट में आपकी इमेज दिख जाएगी। तो किस तरीके से हमने 3D प्रिमिटिव से अलग अलग 3D पाइपलाइन में जाते हुए यहां पर हमारी इस तरीके से इमेज शो होगी रास्टराइज्ड। तो ग्राफिक पाइपलाइन के हिसाब से जो ग्राफिक हार्डवेयर है वो कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एम्प्लॉय करता है। जो ज्योमेट्री है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो मॉडिफाई होती है, जैसे अभी आपने पिछले डायग्राम में देखा किस तरीके से मॉडिफाई हो रही है। जो मूवमेंट है ज्योमेट्री का इन स्पेसेस में, इसे हम ग्राफिक पाइपलाइन कहते हैं। यानी कि लोकल कोऑर्डिनेट स्पेस जो एक्स वाई जेड, और उसके बाद हम गए वर्ल्ड कोऑर्डिनेट स्पेस पे, फिर हम व्यू स्पेस पे आए, कैनोनिकल वॉल्यूम, व्यू वॉल्यूम, और फाइनली हम डिस्प्ले स्पेस पे आ गए। ये बात हुई ग्राफिक रेंडरिंग की। बहुत शुक्रिया।